नमस्कार अनसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। लगातार कवरेज, लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भूख हड़ताल का 13वां 14वां दिन हो गया और जो अनशन चल रहा है वहाँ 1 महीने पूरे होने वाले हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, जिस प्रकार से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, अभी तक वो संज्ञान नहीं लिया गया है। ये काफ़ी दुखद घटना है। अब यहाँ पर जो भूख हड़ताल पे हैं, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और आज एक खबर ये आई है, आज सुबह खबर है, कल यहाँ के जो एसडीएम हैं वो लेकर आए थे, नोटिस लेकर आए थे कि आप लोगों को सरकार के पास बुलाया गया है। तो यहाँ से आज 10 डेलीगेशन जाएंगे उनसे मिलने। अब देखने का विषय ये है कि जो रिपोर्ट आती है या फिर जो खबरें आती हैं, जो सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट्स की मांग की गई है, क्या उन मांगों को पूरा हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। जिस तरीके से सारी रवैया है, तो आइए कुछ बातें करते हैं कुछ लोगों से। फिर उसके बाद आज की जो खबर है वो खबर। मैम, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। मेरा शरीर भी अब जवाब देने लग गया है। मेरे पैर हाथ में भी दर्द होने लग गया है और मेरा बीपी भी लो होने लग गया है। डॉक्टर बार बार हॉस्पिटल ले जाने के आग्रह भी हमको कर रहे हैं, लेकिन हम डॉक्टर से हर बार यही कह रहे हैं कि हम यहाँ स्वस्थ रहने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से बैठे हैं। अगर हमको स्वस्थ ही रहना रहता तो हम हॉस्पिटल में जाके बैठते हैं, यहाँ पे नहीं बैठे रहते हैं। हमको यहाँ से कोई सरकार नहीं बैठाया है, कोई डॉक्टर यहाँ हमको नहीं बैठाया। मैं यहाँ स्वयं बैठी हूँ। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर लेते तो हम लोग यहाँ मरने के लिए भी तैयार है, तो मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊँगी। तो मैम, आपको क्या लग रहा है, आज आप लोगों का भूख हड़ताल का 14वां दिन है? 14वां दिन है और लगातार जो भी आप लोग साथ में बैठे हैं, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज भी हैं और उनकी स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब सरकार को बातों को मान लेना चाहिए? हाँ, सरकार को तो बातों को हम लोग को बहुत पहले ही मान जाना चाहिए। क्या है कि सारे सबूत सरकार के खिलाफ है, सारे सबूत एजेंसी के खिलाफ है। जो एसएससी और जेपीएससी के साथ जितनी सबूत निकल के बाहर आ रही है, हम लोग तो वो सारे सबूत बाहर भी नहीं कर रहे। उन्हीं का सीआईडी टीम जो अभी हम लोग आंदोलन किए हैं, उसके माध्यम से दबाव से उन्हीं के सीआईडी टीमों ने तरह तरह के बात बाहर निकल रहा है कि 400 बच्चे को इस जगह में रटाया गया, 500 बच्चे को नेपाल ले जाकर रटाया गया है, 1000 बच्चों को इस होटल में रटाया गया है। तो उनका सीआईडी टीम ही ये सब बातें निकाल के आ रही है। तो आप लोगों को भी पता है, न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से जगह जगह पे बच्चों को रटाया गया है। तो सरकार को तो स्वयं ही इस बात संज्ञान ले लेना चाहिए कि पेपर सही में लीक हो गया था, पेपर सही में रटाया गया है, बच्चों के साथ गलत हुआ है। लेकिन सरकार ये चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक भी हुआ है। हम सीबीआई पेपर मानने के लिए भी तैयार है कि पेपर लीक हुआ भी है, लेकिन वो सीबीआई जांच करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे सीजीएल जो 8 महीना पहले उन लोगों को हाईकोर्ट के द्वारा ज्वाइनिंग दे दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट का अंधा था उस समय। जब अभी का सीआईडी टीम ने इतनी सारे सबूत निकाल के बैठा दिया, तो उस समय का सीआईडी टीम ने क्यों नहीं इतनी सारे सबूतों निकाले। उस समय भी तो दो सीआईडी टीम गठित किया गया था। सीआईडी 1 ने 150 क्वेश्चनों में से 120 क्वेश्चन को बोल दिया गया कि हाँ रटाया गया था। लेकिन जैसे सीआईडी 2 गठित किया गया, तुरंत उसने नकार दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सब गैस पेपर था, कोई कोचिंग का गैस पेपर था, उसी से सारे के सारे क्वेश्चन आ गया था। तो ये सब का कि हम बच्चों को झुठलाया गया था, लिपापोती करके उन लोगों को हाईकोर्ट के द्वारा, शायद हाईकोर्ट भी बिक गया था, हाईकोर्ट के द्वारा उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया गया। और अभी बोल रहा है जैसे सीजीएल को रद्द नहीं करवा सकते हैं। रद्द नहीं करवा सकते तो आप ही ना, उस समय आप ही का सीआईडी भी गठित किया गया था, आप ही का एसआईटी टीम भी गठित किया गया था। हम लोग तो गठित करने नहीं गए थे, तो उस समय ये सबूत क्यों नहीं बाहर निकला? उस समय इस सबूत को क्यों दबाया गया? जब हम लोग आंदोलन करने लगे तो ये सारे सबूत कहाँ से निकल के आया? तो हम लोग उसका सीआईडी टीम से क्यों भरोसा करेंगे? एक बार पैर में कुल्हाड़ी हम लोग खुदे मार चुके हैं और सरकार भी अपने पैर में उसी समय कुल्हाड़ी मार लिया था, जिसका बदौलत अभी ये आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का एक बार सीबीआई जांच हो जाए। जितनी भी धांधलिया से, जितनी भी करप्शन यहाँ से सिस्टम में बैठा हुआ है, सब में हम लोग चाह रहे हैं कि पारदर्शिता हो, जवाबदेहीता तय हो, ताकि हम जेन्युइन छात्र, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक रूम में बैठ के दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, ना खा रहे हैं, पी रहे हैं, ना अपना घर जा पा रहे हैं। एक नौकरी के चक्कर में उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए और सभी बच्चे अपने अपने लाइफ में सेटल हो जाए, इस तरह घुट घुट के नहीं रोना पड़े। तो हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, एक समय सीमा पे एग्ज़ाम लिया जाए। जिस तरह
हम लोग अपने से देखे हैं, जब तक से पेपर बिक नहीं जाती है तब तक एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। पता है भैया 2019 का वैकेंसी नहीं 2021-22 का वैकेंसी भरा हुआ है, नोटिफिकेशन 2021-22 में, फॉर्म हम लोग 2021-22 में भरे हैं। एग्ज़ाम कब लिया गया पता है? अभी 25-26 में एग्ज़ाम लिया गया। जब इतना लेट क्यों होता है? जब पता है भैया, जब तक सीटें बिक नहीं जाती ना तब तक डेलीगेशन नहीं पेपर स्थगित कर दिया जाता है। और ऐसे कर करके हम लोग को इतना टाइम लॉस कर देता है, हम लोग को एज भी ख़त्म हो जाता है, फिर एज भी रिलैक्सेशन नहीं देता। हम लोग मांग कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन की 2018 कर दीजिए, ये 2022 पे अड़ा हुआ है। बताइए, दो साल तो हम लोग को ऐसे ही कोरोना में निकल गया था, और उसके बाद आप एग्ज़ाम लेते हैं 2021-22 का फॉर्म भराया और 2025-26 में बताइए वो बच्चे में कितना पेशेंस होगा, कितना पढ़ने और कितना रटने का क्षमता होगा, कितना उनका मानसिक तनाव होता होगा, कितना वो डिप्रेशन में जाता होगा। तब जाके एक बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है। तो बताइए वो बच्चा किस हद तक जाता होगा। फिर भी ये सरकार खुलेआम सीटों को बेचने का काम कर रहा था। आज डेलीगेशन को बुलाया गया है, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको कल सरकार के द्वारा पत्र आया कि आप लोग जाके कुछ लोग हैं जो मिलेंगे सरकार से, तो यहाँ पर 10 लोगों का नाम दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि आज जो 10 लोग जाने वाले हैं, क्या सरकार इन चीज़ों को देखेगी, समझेगी और जो स्टूडेंटों की मांग है वो पूरा कर पाएगी? आज हम तो चाह रहे हैं कि आज जो हमारा डेलीगेशन टीम जाने वाला है उधर से पॉजिटिव रिजल्ट आए, ताकि हम लोग भी अपना अनशन ख़त्म कर सके। जो भाई लोग 24 दिन से अपना घर से बाहर है वो लोग भी अपने अपने घर जा सके। मैं भी एक लड़की होके इतना आंदोलन में बैठी हुई हूँ, भी भूख हड़ताल पे बैठी हुई हूँ। मेरा तो भी तो शरीर है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। सरकार के ही बच्चे, एक दिन हेमंत दादा के जो 2 बेटे हैं, एक दिन उसको भी भूख हड़ताल पे बैठा कर तो देखिए, पता चल जाएगा किस तरह शरीर जवाब देता है। कल्पना भोजी के एक दिन भूख हड़ताल पे बैठा जाए, आप स्वयं एक दिन भूख हड़ताल पे बैठ के देखिए किस तरह शरीर जवाब देता है, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारा तकलीफ ना आप खुद देख लीजिएगा कि किस तरह हम लोग तकलीफ में हैं। लेकिन भी देखिए, आज तो हमको लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हम ये माननीय मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। सीबीआई जांच के लिए लिखित में दे दीजिए, JSS को रद्द कर दीजिए। हम लोग स्वयं ही उठ के अपना घर चले जाएंगे। आपको लग रहा है कि आज हो सकता है, या जो 20 तारीख को आह्वान किया गया है कि सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, क्या वहां तक बातें पहुंचेंगी? सीएम आवास का घेराव हो पाएगा या फिर उससे पहले ही आप लोगों की बातों को मान लिया जाएगा? हम लोग का आज अगर मांग पूरा हो जाता तो हम लोग वापस अपना घर चले जाएंगे, सभी के सभी बच्चे। अगर हमारा मांग आज भी पूरा नहीं होता है तो हम लोग 18 तारीख तक उसको टाइम दे चुके हैं। तब तक अगर सुधार नहीं हो जाता, सीबीआई जांच नहीं हो जाता, जैसे CGL रद्द नहीं होता है, 14 JPSC लिखित में नहीं दिया जाता है, 2023-2024 का बैकलॉग हम लोग को लिखित में नहीं दिया जाता है, या नोटिफिकेशन निकालिए कि हम रद्द कर चुके हैं। और जितना TDPL कंपनी द्वारा लिया गया पूर्व में एग्ज़ाम है उसको रद्द नहीं किया जाता। जितना अभय तिवारी द्वारा लिया गया, जिन एग्ज़ामों में संलिप्त पाया गया उसको रद्द नहीं किया जाता है। तो हम लोग 20 तारीख को तो आप लोग सभी को आह्वान कर रहे हैं कि बड़ी मात्रा में लोग आएंगे और मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं हो जाता हम लोग वहीं पे बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे वो हम लोग को गोली मार दे, चाहे हम लोग को फांसी पे लटका दे, लेकिन हम लोग अपनी मांग को लेके वहाँ पे जिद करके बैठे रहेंगे। क्योंकि हम लोग भी जिस तरह शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सरकार हो सकता है, उसी तरह हम लोग भी शिबू सोरेन के ही वंशज हैं, उसी के मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग भी जिस तरह उसका बेटा जिद पे बैठा हुआ कि हम सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे, हम लोग भी उसी के वंशज हैं। हम लोग भी जिद पे अड़ जाएंगे कि हम लोग को मेरा मांग हम लोग को पूरा कर दे, तभी हम लोग वहाँ से उठेंगे, तो हम लोग वहाँ से कभी नहीं उठेंगे। आपको नहीं लगता कि जैसे आप लोगों ने पिछले 10 तारीख को घेराव किया था, उसके बाद लाठियाँ चार्ज की, तो आप लोगों को नहीं लगता अगर 20 तारीख को आप लोग भी ऐसा करेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे, तो नहीं लगता फिर से लाठियाँ चलाई जाएंगी, फिर से लाठियाँ मारी जाएंगी, रात के अंधेरे में लाठियाँ मारी जाएंगी? सर, हम लोग को लाठियाँ से डर नहीं लगती है। जिस तरह खुलेआम पेपर बिक जाता है ना, जिस तरह हम लोग को पढ़ने से भरोसा उठ जाता है ना, उससे डर लगता है। ये लाठी तो बहुत दूर की बात है, लाठियाँ तो मार खाएंगे, 2 दिन में चोट ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जब पेपर लीक होता है ना भैया, तो हम लोग का ज़िंदगी भर का भविष्य, हमारा एज, हमारा समय, हमारा खुशी गम सारे के सारे उसी में खो जाते हैं। हम लोग को ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया जाता है। हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार जैसे बैठ जाएंगे, उससे डरेंगे ना कि लाठी से डरेंगे। तेरा लाठी हम लोग को कुछ नहीं करा सकता, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, तो आपका लाठी कुछ हम लोग को कोई कुछ नहीं करवा सकता है। इतना हिम्मत है ना तो सीधे वो सभी छात्रों को गोली मार दीजिएगा,
लेकिन हम लोग वहाँ पे डटे रहेंगे, हम लोग हार नहीं मानेंगे। जिस तरह से एक भिखारी ने चुट्टूपालू घाटी में फांसी लगा लिया, उसको फांसी दे दिया गया था, लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। जो हमारा सिद्धू कानू जो भाई थे वो लोग भी को लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तिलका मांझी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो हम लोग क्यों नहीं अपना हक के लिए क्यों नहीं लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे? ये बहुत गर्व की बात होगा हम लोग के लिए। लेकिन इस तरह गलत के आगे हम लोग झुकना मंजूर नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम सविता कुमारी। सविता कुमारी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? सरकार आप लोगों की बातों को मानने वाली है लग रहा है? मानना तो चाहिए भैया सरकार को। देखिए हम लोग इतना दिन से बैठे हैं, लड़की हो के दीदी बैठी हुई, तो हम लोग भी घर परिवार छोड़ के आके यहाँ बैठे हैं। क्योंकि ये बैठी है तो अपने लिए खुद के लिए नहीं बैठी है, जितना स्टूडेंट है सबके लिए बैठी है। इसीलिए हम कहेंगे, जितना सरकार से कहेंगे कि हम लोग को तो देखते हो, उसको बात मानना चाहिए कि हाँ एक लड़की हो के अनशन में अपना हक के लिए लड़ रही है, घर फैमिली से दूर रह रही है, करके सोचना चाहिए उसको। कैसे एक निर्दयी आदमी है कि उसको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा, क्या ही कर सकते हैं हम लोग उसको। आज डेलीगेशन जाएंगे मिलने आपके जो साथ में हैं, जो भूख हड़ताल पे हैं, जो प्रोटेस्ट में हैं, तो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि आज कुछ हो सकता है, सरकार बातों को सुन सकती है? देखिए पहले जिस तरह से रिजल्ट आया था तो थोड़ा सा हम लोग निराश हुए, लेकिन कल जो हम लोग सीएम आवास का घेराव का ऐलान किए उसके बाद जो उधर से आदेश आया कि यहाँ डेलीगेशन टीम और एक बार वार्ता करेगी, तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत कि यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट तो आएगा। लेकिन देखिए अब 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। अभी तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। अगर इतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आता ना भैया तो हम लोग आज 24 दिन तक यहाँ नहीं बैठे रहते। आपका क्या नाम? सोनी कुमारी। यहाँ पर देख सकते हैं कि आज सोनी कुमारी और कल्पना दीदी लगातार भूख हड़ताल बैठी हैं, और सविता दीदी लगातार भूख हड़ताल में बैठी हैं और लगातार इनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि आप लोग पिछली बार भी देख सकते हैं कि 3 से 4 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन कुछ उसका रिजल्ट सामने नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लगातार स्टूडेंट अब भी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, अब भी भूख हड़ताल में बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं सरकार से जो डिमांड है, और कोई उनसे डिमांड नहीं है कि उनकी सत्ता चाहिए, उनकी कुर्सी चाहिए, सिर्फ स्टूडेंटों की मांग ये है कि जो उनकी जायज़ मांग है, यानी जो निष्पक्ष तरीके से जांच हो, सीबीआई से जांच हो, क्योंकि सीआईडी से इन लोगों का भरोसा उठ गया है। अब देखने का विषय है कि सरकार इनकी बातों को कब तक मानती है, और जो उम्मीद है, क्योंकि सरकार से उम्मीद स्टूडेंट को अब भी है, तो क्या सरकार उस जो स्टूडेंट की उम्मीद है उन उम्मीदों पर खड़े उतर पाती है या फिर नहीं उतर पाती। बाकी आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर इसी के साथ आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।